Good morning, student. Today we read that lesson second, a gifts of चप्पल, चप्पलों का उपहार। इस लेसन के जो शेष बचे हुए वर्ड मीनिंग्स हैं डिफिकल्ट, उनको नोट करना। डिसेंडेस्ट वंशजों, वो खुशी, क्रीच दरवाजे की आवाज, वियर्ड अजीब, विट्स चतुराई, स्क्रीड जल्दी करना या फिर जल्दी मचाना, चिलीज, चिलीज माने मिर्च, हाउल, हाउल मीन्स क्या होता है? हुकना, ग्रिंटेड बुड़बुड़ाना, ग्रिंटेड मीन्स क्या होता है? बुड़बुड़ाना, डिलेड, ड्रेन मीन्स होता है रेलगाड़ी को पटरी से उतार देना, ट्रैक, ट्रैक मीन्स होता है रास्ता, और सीक्रेट, सीक्रेट क्या होता है? चीखा। वर्ड मीनिंग है। लेट्स स्टार्ट नाउ ए चैप्टर, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। लेसन था ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, चप्पलों का उपहार। ये लेसन यहाँ तक अपना हो गया था, इससे आगे स्टार्ट करेंगे। वेल, अच्छा, वन ऑफ डिसेंडेंट्स यानी कि वंशजों, ऑफ दैट कैट गोडेस वाज ए स्टोवे, स्टोवे, स्टो मतलब क्या अर्थ होता है? एक व्यक्ति जो छिपकर जहाज या फिर हवाई जहाज में यात्रा करता है उसे बोलते हैं स्टोअवे। इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स एंड हिज descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendants is Ravi flourished his twin at Mahendran MP Punai, here hoop ik he shrieked, very pleased with himself. अच्छा, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the पल्लव शिप। बिल्ली की देवी के वंशजों में से एक पल्लव के जहाजों में यात्रा करता था। एंड हिज डिसेंडेंट, एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसके वंशज महाबलीपुरम के ऋषि बिल्ली थे, यानी जिसके वंशज हैं। हुज डिसेंडेंट यानी कि जिसके वंशज हैं। रवि फ्लरिस्ड यानी कि लहराया, फ्लरिस्ड का अर्थ क्या होता है? लहराया। हिज ट्विंग टहनी, ट्विंग का अर्थ क्या होता है? टहनी। एट महेंद्रन MP पुनाई, हियर रवि ने अपनी छड़ी यानी कि टहनी को महेंद्रन की ओर लहराया। MP पुनई, इधर। हुप, हुप का अर्थ क्या होता है? WHOOP, वूप यानी कि खुशी या फिर उत्तेजना की चीख। वूप, वूप क्या होता है? HOOP, वूप, वूप मतलब होता है खुशी या फिर उत्तेजना की चीख। ही श्रिक्ड, श्रिक्ड का अर्थ होता है चीखा। वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, वह चीखा था, समय अपने आप से अत्यधिक प्रसन्न था, खुश था। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, अलार्म का अर्थ होता है चिंतित। महेंद्र ने चिंतित होकर ऊपर नजरें उठाई। ही जस्ट
He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. वह नारियल के खोल पर के किनारे पर अपने पंजों को तेज कर रहा था या फिर तीखा कर रहा था। क्लोज, क्लोज का अर्थ क्या होता है? पंजे। क्या होता है? पंजे। शार्पनिंग, शार्पनिंग का अर्थ होता है पैना करना या फिर तीखा करना या फिर तेज करना। बट वर्ष, और भी बुरा। क्या होता है? वर्ष, वर्ष का मतलब क्या होता है? और भी बुरा। देन रवि ओफल, ओफल का अर्थ क्या होता है? भयावह या फिर डरावना। वूप इक वाज ए क्रीच, क्रीच यानी होता है दरवाजे की आवाज। मगर रवि की हुई से भी ज्यादा बुरी दरवाजे की जो आवाज थी वो थी जो कहां से आ रही थी? खिड़की से। फ्रॉम द विंडो, जो कहां से आ रही थी? खिड़की से आई थी। व्हाट ए वियर्ड यानी कि अजीब। क्या होता है? अजीब साउंड। कितनी अजीब आवाज थी, साउंड थी। इफ, यदि, मर्दू वाज स्टारलेट MP पुनाई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। यदि मर्दू हतबरस या प्रचंबित होती तो MP पुनाई अपनी बुद्धि से डरा था या फिर वह अपनी बुद्धि से डर गया था। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड, अंत के बाल खड़े थे। बाउंस्ड अप एंड स्क्यूरिड टुवार्ड्स ए बम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेंट आउट टू ड्राई। वह ऊपर उछलकर लाल मिर्च की जो बम्बू थी यानी कि बांस की एक ट्रे की ओर जल्दी से, जिसे मिर्च सूखने के लिए नीचे से रखा गया था। अंत में क्या होता है? स्टैंडिंग ऑन एंड यानी कि अंत में क्या हो गया? ही बाउंस अप एंड स्क्यूरिड। स्क्यूरिड का मतलब क्या होता है? जल्दी करना या फिर जल्दी मचाना। टुवार्ड्स ए बम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई। वह ऊपर उछलकर लाल मिर्च की जो बांस की एक ट्रे थी की ओर जल्दी से या फिर उसने जल्दी मचाई जिसे मिर्च सूखने के नीचे से रखा गया था। ट्राइंग टू हाइड बेंथ इट ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। उसके बाद में क्या होता है? हिमसेल्फ मियाऊ ही हाउल्ड, ही हाउल्ड, हाउल यानी कि ऊंची आवाज करना या फिर चीखना। हाउल्ड का अर्थ क्या होता है? हूंकना या फिर ऊंची आवाज में बोलना या फिर चिल्लाना या फिर ऊंची आवाज करना। मिजरेबल, मिजरेबली, दयनीय। क्या होता है? दयनीय। अब देखिए दोबारा। ट्राइंग टू हाइड बेंथ इट ही टिप्स ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। उसने उसके नीचे छिपने का प्रयास किया था। उसने कुछ मिर्च अपने ऊपर उल्ट ली थी या फिर डाल ली थी। ही हाउल्ड मिजरेबली, वह दयनीय भाव से म्याऊं करके हूंका या फिर ऊंची आवाज में करने लगा। द क्रीचिंग वेंट एंड ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मर्दू।
दरवाजे की क्रीच की जो आवाज़ होती रही थी, मर्दू ने, ये किसका शोर था? मर्दू ने कहा कि ये व्हाट इज द नॉइज, ये किसका शोर था? सेड मर्दू, मर्दू ने कहा। क्रीचिंग, क्रीचिंग का क्या अर्थ होता है? दरवाजे से आवाज़ निकलना या फिर दरवाजे की आवाज़। दैट्स लाली लल्ली लर्निंग टू प्ले द वोलियन, वोलियन। ग्रींटेड रवि, ग्रींटेड रवि, ग्रींटेड का मतलब क्या होता है? बुड़बुड़ाना। क्या होता है? बुड़बुड़ाना। दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वोलियन ग्रीटेड रवि, रवि बुड़बुड़ाया, यह लल्ली के वायलिन सीखने की आवाज थी। शी विल नेवर लर्न ए थिंग, वह कभी भी इसे नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन whizzing on and on while lollies all the time derailing, going completely off track. She never learned a thing, वह कभी भी इसे सीख नहीं पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन whizzing, whizzing का अर्थ क्या होता है? सनसनाते हुए तेज गति से निकल जाना। ऑन एंड ऑन while lollies all the time derailing, derailing का क्या अर्थ होता है? रेलगाड़ी को पटरी से उतार देना। गोइंग कंप्लीटली, गोइंग कंप्लीटली का अर्थ क्या होता है? पूरी तरह से। ऑफ ट्रैक, ट्रैक का अर्थ क्या होता है? रास्ता। जबकि संगीत के ये शिक्षक इस तरह से बजा रहे हैं जैसे कि कोई रेलगाड़ी सनसनाते हुए तेज गति से जा रही हो, जबकि लल्ली इस तरह कर रही है जैसे कि रेलगाड़ी पटरी से उतर गई हो, पूरी तरह से रास्ते से अलग जा रही है। यानी कि लाली जो वोलियन, जो म्यूजिक, जो संगीत बजा रही है वो अलग है, और जो शिक्षक, जो म्यूजिक मास्टर जो संगीत कर रहा है या फिर संगीत बजा रहे हैं, वो इस प्रकार से आवाज़ कर रहा है जैसे कोई रेलगाड़ी सनसनाते हुए तेज गति से जा रही हो, जबकि लल्ली इस प्रकार से संगीत कर रही हो जैसे रेलगाड़ी पटरी से उतर गई हो, यानी कि पूरी तरह से रास्ते से अलग आ रही है। यानी कि उन दोनों का मेल नहीं हो रहा है। यानी कि जो संगीत म्यूजिक का मास्टर जो है उसका और लल्ली का जो साउंड है वो दोनों का क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है।